हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2024 में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। जो हर बार परीक्षा में पूछने की संभावना है वही क्वेश्चन लेकर आया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, फिर चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि सिद्ध करें 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 प्रूफ करके लाना है आपको। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले दोस्तों कि जो दिया है LHS, ये LHS है टोटल, ये आपका है RHS। तो हम LHS से RHS को प्रूफ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आप जब तक वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा LHS जो है, ये LHS है। वो LHS क्या दिया है देखेंगे हम लोग। LHS क्या दिया है कि 2 tan 30 डिग्री, फिर बाटा में दिया है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये LHS है। और आप जानते होंगे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे, सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 है तो 2 tan 30 का मान 1/√3, बटा है तो बटा, फिर 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, और ये tan 30 का मान वही होगा 1/√3। स्क्वायर है तो हम लोग कर देंगे स्क्वायर। इसमें जब गुना करेंगे तो 2/√3। फिर उसके बाद जब नीचे हल करेंगे तो 1 के 1 ज्यों के त्यों रहेगा, माइनस ज्यों के त्यों रहेगा। स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ऊपर वाला ज्यों के त्यों रखेंगे हम लोग, फिर नीचे बट्टा लिखेंगे। इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, क्योंकि हमको बट्टा के घटाव बनाना है। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों 3। 1 और 3 के लघुत्तम 3 हो जाएगा। तो 1 से ये 3 कितना बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर 3 से 3 1 बार में जाएगा तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी इसका आएगा हम लोगों के पास सॉल्व करने के बाद 2/√3। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 2/3। इस 4 भाग में है तो हम इसको आराम से पलट सकते हैं। तो हम पेपर को चेंज कर रहे हैं, आप देख लीजिए। ये वाला भाग को हम लोग पलटने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2/√3 था, देख लीजिए। उसके बाद क्या था, 2/√3, फिर बटा 2/केवल 3 था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, फिर बड़ा बटा 2/3 था, ऐसे। तो जब ये पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, 2/√3 गुने, ये वाला ज्यों के त्यों हम लोग उतार देते हैं, पलटते हैं तो ये चल जाएगा 3 ऊपर और नीचे चलाएगा 2। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 3 अब बट्टा में √3। हम जानते हैं कि इतना प्रूफ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों को प्रूफ ये 3 करना है दोस्तों, रूट में 3। तो रूट में 3 करना है प्रूफ, तो हम इसका परमीकरण कर देंगे, सवाल बन जाएगा हमारा। तो इसका परमीकरण करेंगे, हर का परमीकरण नीचे वाला का, तो √3 ऊपर जाएगा, फिर √3 नीचे आएगा। जब परमीकरण करते हैं तो नीचे वाला जो भी अंक रहेगा वो अंश और हर दोनों में फिर गुना हो जाता है। तो जब गुना करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 3√3 ऊपर वाला, इसमें गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस 3 से 3 को काट देंगे तो रूट में बच जाएगा हम लोगों के पास 3। यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये प्रूफ करना था जो आपका है RHS। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया आपका। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि A बराबर 90 डिग्री है और B बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध करना है कि cos A - B बराबर cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये cos A - B का फॉर्मूला ही है। तो इसमें मान हम लोग रखेंगे और चेक करेंगे कि ये बराबर आता है या नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से इसमें मान को रखते हैं इस सवाल में।
चलिए ये कॉस है तो कॉस रहेगा, माइनस ये ए है, ए का मान 90 है तो यहाँ पर 90 रहेगा, डिग्री है तो डिग्री लगाएंगे, और बी के मान 45 है तो यहाँ पर 45 डिग्री, बराबर है तो बराबर, कॉस है तो कॉस। फिर ए है, ए के मान 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे। फिर ये गुना है, डॉट है यानी गुना है। फिर कॉस बी है तो कॉस बी का मान यहाँ पर देख लीजिए 45 डिग्री है। फिर प्लस है तो प्लस। फिर साइन ए है तो साइन ए का मान यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे। और साइन बी है तो बी के जगह पर यहाँ पर 45 है तो साइन 45 डिग्री रखेंगे। सबको हल कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इस जगह पर साइन या थीटा के जगह पर हम लोग 45 डिग्री लिख सकते हैं। बराबर है तो बराबर लगाएंगे। cos 90 हम जानते हैं कि cos 90 का मान जो होता है 0 होता है। फिर गुना है यानी इंटू है तो गुना है। फिर cos 45 के मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, प्लस है तो प्लस। हम ये भी जानते हैं कि साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 45 के मान 1/√2 होता है। बस इसी को हल कर देंगे, सवाल हमारा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इधर जब साइन 45 का मान रखेंगे तो 1/√2 होगा। ये मान सारणी है, आपको याद रखना पड़ेगा। बराबर है तो बराबर, जब 0 से गुना करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे। चलिए 0 लिख देते हैं, 0 प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे √2 है तो √2। हम जानते हैं कि इधर बचा है 1/√2 और 0 में जब जोड़ेंगे 1/2 को, √2 को, तो यही हो जाएगा 1/2 जो दोनों ही ओर बराबर है। देख लीजिए आप, तो ये प्रूफ हो गया 1/√2 बराबर 1/√2, ये प्रूफ हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 12 मीटर कोई खंभा है जिसकी छाया भूमि पर 4√3 मीटर बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, आपको बताना है। तो बड़ी ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे बन जाएगा जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक खंभा है, यहाँ पर कोई खंभा है, ये कोई खंभा है जो 12 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है, और ये भूमि पर जब छाया बनाता है, ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब छाया, तो वो 4√3 मीटर बनाता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बता रहा है, तो ये पूछ रहा है आपसे उन्नयन कोण, यहाँ पूछ रहा है ये वाला थीटा पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री का होगा। उन्नयन कोण या यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्नयन कोण अवनयन कोण के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए इसका नाम है ए और इसका नाम है बी और इसका नाम सी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ABC। तो इसमें इस थीटा को पूछा गया है, इस कोण को। तो कुछ नहीं करेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, ऐसे देख लीजिए आप यहाँ पर। तो किसी एक भुजा के अनुपात लिख के जो दूसरा भुजा दिया है उसका अनुपात लिख देंगे तो सवाल बन जाएगा। तो किसी एक भुजा को लिख दीजिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं AB, यहाँ पर लिखेंगे AB बटा नीचे लिख दीजिए BC, क्योंकि किसी भुजा का अनुपात आप लोग बटा में बराबर कर सकते हैं। या तो ये P भुजा है और ये P भुजा है, या तो P/B लिखिए चाहे B/P लिखिए, आंसर आ जाएगा। तो हम AB लिख दिए, अब बटा में इस नीचे वाला भुजा को ले लिए BC। तो ये P है, ये B है, तो P/B को हम बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। आप अनुपात सूत्र पढ़े होंगे कि P/B को tan थीटा ही बोला जाता है। तो AB का मान इसमें देख लेंगे कि 12 मीटर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12, और BC का मान दिया है दोस्तों 1/√3, 1/√3 बराबर है तो बराबर, tan है तो tan, आई थीटा ज्यों के त्यों रहेगा, क्योंकि हमको थीटा ही फाइंड आउट करना है। तो ये कट जाएगा 4×3 12, 4×3 12, तो ये ऊपर बचा 3 बटा में बचा √3 बराबर tan थीटा। उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, जब इसका परमीकरण करेंगे, यहाँ पर बना देते हैं हम, आप देख लेंगे यहाँ पर देख लेंगे, परमीकरण करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा
√3/3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 3√3 बाटा में 3 3 का 9 होगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो केवल बचेगा √3 और √3 चेक कर देंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 बराबर tan थीटा। हम जानते हैं कि √3 जो होता है वो थीटा में 60 डिग्री के मान होता है tan थीटा में। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। आप देख लेंगे क्वेश्चन को एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 60 डिग्री और tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री बराबर √3। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आप सबसे पहले देखिए कि किसको जोड़ने पर 90 इसमें हो रहा है, उसको साथ में लिख देंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं LHS। तो मान लीजिए ये 7 है, tan 7 डिग्री। इसमें अगर हम इस 83 को ऐड कर दें तो ये 90 हो जाएगा। तो लिख देंगे tan 83 डिग्री। ये दोनों हो गया इनटू ये 23 है तो लिखेंगे tan 23 डिग्री इनटू उसमें कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा तो 67। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 67 डिग्री। और ये जो एक 60 बच रहा है इसको अलग लिख देंगे यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं है। tan 60 डिग्री ज्यों के त्यों लिख देंगे। उसके बाद जानते हैं हम लोग कि ये जोड़ने पर 90 डिग्री होगा दोनों को। 83 को 7 में जोड़ेंगे तो 90 होगा और 23 को 67 में जोड़ेंगे तो 90 होगा। और जहाँ जब 90 हो रहा है तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर काम करेगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा दोनों में काम करेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 90 माइनस थीटा काम करेगा तो यहाँ पर जब हम 90 माइनस थीटा काम करेगा तो एक कॉट थीटा होगा और एक tan थीटा होगा तो उसका मान 1 होगा। तो डायरेक्ट याद रखिए कि जब दोनों को जोड़ने पर 90 होगा तो उसका मान 1 होगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 90 होगा तो इसका भी मान 1 होगा। और हम जानते हैं कि tan में 60 डिग्री के मान √3 होता है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। जब गुना करेंगे तो √3 आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जो RHS होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।